स्वागत है दोस्तों आपका फिर हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टीवीएस मोटर के चार्ट को प्रेडिक्ट करेंगे। तो हम लोग टीवीएस मोटर के चार्ट में बस मंथली टाइम फ्रेम में ये प्रेडिक्ट करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ यानी आपको समझ में आ रहा है दिसंबर, वो ओपन किस प्रकार से हो सकता है। दिसंबर 2025 का मूवमेंट टीवीएस मोटर में किस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल सकता है। सभी चीज को हम लोग आज के इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग यानी जो अभी नवंबर मंथ चल रहा है, इस महीने के कैंडल फॉर्मेशन और साथ ही साथ मूवमेंट भी कैप्चर करेंगे। सबसे पहले हम लोग नवंबर मंथ के लिए करेंगे, फिर दिसंबर के लिए। तो अगर आप भी सभी मूवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो दिसंबर को का हो या फिर नवंबर का, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो में एंड तक बना रहना पड़ेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे टीवीएस मोटर के चार्ट को ओपन कर लिया है। सबसे पहले टीवीएस मोटर के चार्ट को हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में ही प्रेडिक्ट करेंगे। और मंथली टाइम फ्रेम में हम लोगों को यहाँ पर, अगर मैं इसको जूम भी करूँ तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल सकता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक कोई रेजिस्टेंस जोन है ही नहीं टीवीएस मोटर के चार्ट में। मंथली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस जोन हम लोगों को देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन जो रूल है रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करने का, वो है दो स्विंग्स को कनेक्ट करना। अगर आप दो स्विंग्स कनेक्ट कर पाते हैं तो वो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हुआ। लेकिन अगर मैं सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं तो ये भी एक प्रकार का हमारा रेजिस्टेंस जोन ही हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल ही प्राइस अब मूव करेगी। जिस प्रकार से यहाँ जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है मंथली टाइम फ्रेम में, यह भी बहुत ज्यादा वीक तो नहीं है, यह भी स्ट्रॉन्ग ही है। भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वीक भी नहीं है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके लिए ही मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है ये रेक्टेंगल के थ्रू। तो ये जो इस मंथ हमारा नवंबर चल रहा है, तो नवंबर मंथ का कैंडल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ये एक बेरिश कैंडल बना रही है। बियरिश कैंडल भले ही बियरिश कैंडल बना रही है, लेकिन ये प्राइस अगर डाउन की ओर फॉल होती है तो कहाँ तक फॉल होगी, ज्यादा से ज्यादा ये जो लो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसका लो हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसका लो है 3341.00। फॉल तो इतना तक ही हो सकती है, लेकिन अब जो हमारा ये अक्टूबर मंथ का जो कैंडल है यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जाके फिर से रिवर्स ले सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ इसका जो हाई है, हाई क्या है हम लोग पता कर लेते हैं। हाई है 3720। तो ये इसका हाई है, यहाँ तक प्राइस आके फिर से रिवर्स ले सकती है। तो यही चीज हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट कर लिया नवंबर मंथ के लिए, कि ये जो प्राइस है, ये हमारा हाई यानी 3720 से ऊपर नहीं जाएगा। और लो अगर आना है तो ये लो 3341 रुपीज से डाउन की ओर नहीं आएगा, इसी के बीच रेंज करेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर लिया। अब हम लोग टीवीएस मोटर के चार्ट में एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग सेम चीज देख सकते हैं जो मैंने आपको वहां पर बताया था, कि जो हमारा टीवीएस मोटर है वो मंथली टाइम फ्रेम में किस प्रकार नवंबर मंथ में मूवमेंट बना सकती है, या फिर हम लोग को फॉर्मेशन किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा और सेम टू सेम यहाँ भी देखने को मिल रहा होगा कि भले ही प्राइस अप की ओर नहीं जा रही है लेकिन डाउन की ओर तेजी से आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम में तो हम लोगों को प्राइस डाउन की ओर गिरते हुए नजर आ रही है, तो प्राइस फॉल कर सकती है। डेली में भी एक बार देख लेते हैं, एक बार आवरली में देख लेंगे और एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेंगे। और सेम चीज यहाँ भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राइस यहाँ थोड़ा बहुत अप की ओर मूव करने की कोशिश भी कर रही है। बीच बीच में एक दो ग्रीन कैंडल भी बन रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली रेड कैंडल ऐसे बनेगा भी नहीं। ये मार्केट का ही रूल है कि एक दो, अगर चाहे मूवमेंट बियरिश हो तो एक दो बुलिश कैंडल बनना जरूरी है, और अगर मूवमेंट बुलिश हो तो एक दो बियरिश कैंडल बनना भी जरूरी है। ये मार्केट का मूवमेंट है, ये रूल है। तो ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर प्राइस डाउन की ओर आ रही है तो शायद हो सकती है, अगर प्राइस बियरिश की ओर आ रही है तो बियरिश कैंडल हो सकती है सब कैंडल, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता है। और जब प्राइस बुलिश की ओर जा रही है तो वहां पे बुलिश कैंडल सब हो सकते हैं, लेकिन सभी जगह नहीं। वहां भी आप लोगों ने समझ के होंगे आप लोग, जिस प्रकार से मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में यहाँ भी एक्सप्लेन किया, प्राइस फॉल कर रही है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश तक कर रही है अब की ओर जाने का। और आवली टाइम फ्रेम में तो आप लोग कंप्लीटली देख सकते हैं, यहाँ तो प्राइस पूरा अप की ओर ही चली गई है।
जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकती है। ये जो हमारा लेवल है यहाँ तक आएगी, इससे फिर डाउन की ओर गिरेगी, ये तो हम लोग को पता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वहाँ और भी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लोग देख सकते हैं यहाँ साइडवेज है, ये साइडवेज नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अप की ओर जा चुकी है, तो अप मूवमेंट हम लोगों को यहाँ देखने को मिला है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा मूवमेंट 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैप्चर हो चुका है। लेकिन इसी को जब हम लोग फिर से एक बार मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये एक बियरिश कैंडल है, यानी कि एक बियरिश कैंडल। और 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा था। नवंबर मंथ के लिए हम लोगों ने टीवीएस मोटर को अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट मंथ दिसंबर के लिए टीवीएस मोटर के चार्ट को प्रेडिक्ट करेंगे। तो प्रेडिक्शन बस इसी प्रकार का रहेगा कि जो हमारा रेड कैंडल है, रेड कैंडल का अगर जो लेवल है ये यहाँ तक पहुँच गया, ये जो हमारा कैंडल है अक्टूबर का, इसका जो हाई है 3720, अगर ये कैंडल यहाँ तक पहुँच जाती है इसके हाई तक, तो नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर 2025 का जो नेक्स्ट मंथ ओपन होगा वो एक बियरिश कैंडल का ओपन होगा। और अगर ये जो कैंडल है ये इससे भी लो होगा, ये नवंबर मंथ का ही कैंडल है, और इसका लो अभी हम लोग को 3341 रुपीज देखने को मिल रहा है। अगर ये कैंडल इससे भी लो और भी गिर जाती है तो हम नेक्स्ट मंथ टीवीएस मोटर के चार्ट में यानी दिसंबर 2025 में एक बुलिश कैंडल या ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने टीवीएस मोटर को दोनों ही मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर लिया, नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ 2025 के लिए। नवंबर मंथ में बस हम लोगों ने ऐसे ही प्रेडिक्ट कर लिया, नवंबर मंथ के लिए हम लोगों ने सभी टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट कर लिया अच्छी तरीके से। लेकिन दिसंबर मंथ के लिए सिर्फ हम लोग मंथली टाइम फ्रेम ही प्रेडिक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट जब दिसंबर आएगा तो हम लोग टीवीएस मोटर के चार्ट को फिर से वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, आवरली और 5 मिनट टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट करेंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।